बिहारी सब पर भारी। देश के विकास में बिहारियों का अतुल्य योगदान रहा है। आज जो है हम अपने आप को जो है बिहार में ही रहने पे जो है शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं। बीजेपी ने कन्हैया कुमार को थोड़ी हराया, इन्हीं लोगों ने हरा दी। 4 FIR बिहार में मेरे ऊपर कराया और 6 FIR तमिलनाडु में। अगर 90% मजदूर मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं जिस जेल से निकला हूं उसी जेल में फिर से मुझे डाल दिया जाए। इन लोगों ने एक साजिश किया था। इन लोगों का सारा षड्यंत्र के बीच में मनीष कश्यप पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर निकलता है तो उस मार्ग पर कई दौर में उसे समय समय पर कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जब तक व्यक्ति चुनौतियों को पार करके आगे नहीं बढ़ता है तब तक यकीन मानिए कि सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है। और यही जो मिसाल है, यही जो कहावत है वो सटीक बैठती है। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप जी, पत्रकार कहें या समाज सुधारक कहें, इनके लिए ये शब्द कम पड़ेंगे। मनीष जी, संघर्ष की आपकी कहानी पिछले 9 महीनों से सबने देखी है। आपके समर्थक भी रहे हैं जो 9 महीने बाद जब आप जेल से रिहा हुए हैं, तस्वीरें देखने को मिली, कितना उत्साह आपके समर्थकों में देखने को मिला है। शुरुआत मैं करती हूं। कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, यानी मनीष कश्यप उन बिहारियों के लिए भारी पड़ने वाले हैं जो बिहार की खदान को खोदने में वहां पर एक दीमक का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के जरिए और सरकार में बैठकर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आपने बोला कि एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा नहीं है। सिर्फ बिहारी ही नहीं, एक हिंदुस्तानी जो है वो पूरी दुनिया पे भारी हो जाता है। हम लोग हिंदुस्तान का ही एक छोटा सा राज्य जो है बिहार है, जिसकी जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है। वहाँ के लोग हैं। देश के विकास में बिहारियों का अतुल्य योगदान रहा है। आप सड़कें हमसे बनवाएं, आपने इमारतें हमसे बनवाई, आप हमारे वजह से बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी बने। हमने गाड़ी चलाया, हमने ट्रेन चलाया, हमने प्लेन चलाया, हमने यहाँ तक कि नाला को भी साफ किया और हर काम किया। मुंबई और भी बहुत बड़े बड़े शहरों में जाके आपने जो करवाया हो उसको हमने किया और हम उस काम को करने में कहीं भी शर्मिंदगी महसूस नहीं किए। लेकिन आज जो है हम अपने आप को जो है बिहार में ही रहने पे जो है शर्मिंदगी महसूस करने लगे हैं। आज जरा बताइए कि देश के किसी भी राज्य से तुलना अगर बिहार का करते हैं तो बिहार जो है 40 साल लगभग पीछे है। देश के अनेकों राज्यों में अनेकों शहरों को जो है डेवलप हमने किया। हम जाके वहां पे मजदूरी किए, बड़ा बड़ा भवन बनाए, ईंटा जो है अपने कंधों पे रख के जो है वो 40-40, 50-50, 60-60 मंजिल के ऊपर तक पहुंचाया हमने। आज जरा बताइए कि बिहार इतना पीछे है, बिहारियों के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाया जाता है। तो आपने सीधे जवाब दे दिया कि बिहार के विकास में पलीता लगा रहे हैं, दीमक की तरह बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के खिलाफ जो है मनीष कश्यप जेल जाने से पहले भी थे, जेल जाने के बाद भी है, और समय समय पे वैसे लोगों की सच्चाई जो है जनता के सामने मैं लाता रहूंगा। बिल्कुल देखा गया है, क्योंकि चाहे बात कोरोना के दरमियान की हो या उसके आगे या पीछे की बात करें, समय समय पर आप की ओर से जमीन से जुड़े जो मुद्दे रहे हैं, आम जनता का जहां नुकसान हो रहा है, ऐसे मुद्दे आपकी ओर से उठाए गए हैं। खैर, मैं बात करना चाहूंगी कि जब ये मुद्दा उठा था, मजदूरों वालों मुद्दे की बात करते हैं, तो आपकी ओर से जब पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, जब आप जेल गए तो आपने सीधे तौर पर कड़े शब्दों में चुनौती दी थी कि बाहर निकलूंगा, तो काउंटडाउन आपने दिया था। अब मान लें कि एक आगाज हो गया है, बिहार सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, इन लोगों ने सोचा क्या कि मनीष कश्यप है, बहुत बोलता है, 31 साल उम्र है और बिहार के एगो राजा के बेटा है राजकुमार, जो दो को चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री। वो सोचे क्या कि 31 साल का युवा है, मेरे से डबल फॉलोअर है इसका, मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पे, और मेरा ना उम्र जो है 34-35 साल है, बीच में जो है 3 साल 4 साल का गैप है और मैं उनसे छोटा हूं। तो उन्होंने सोचा इसको दबाओ और इसको ऐसा दबा दो कि फिर जो है बिहार में कोई युवा उभरने का प्रयास ना करे। आपने कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा। कन्हैया कुमार जो है बिहार में राजनीति करना चाह रहे थे और बीजेपी ने कन्हैया कुमार को थोड़ी हराया, इन्हीं लोगों ने हरा दिया। ये लोग नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव हो। मुकेश सहनी भी हैं, चिराग पासवान भी है, प्रशांत जी भी है, प्रशांत किशोर। किसी भी युवा को, ये जो राजा के बेटा है राजकुमार ना, वो बिहार के किसी भी युवा को पसंद नहीं करते। हालांकि मैंने जिन लोगों का भी नाम रखा उनसे वैचारिक मतभेद हम लोगों का है, उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, जिन लोगों का भी मैंने नाम रखा, लेकिन ये लोग पसंद नहीं कर रहे।
तो इन लोगों ने सोचा कि हम सभी के बीच में एक और लड़का आ रहा है, मनीष कश्यप, इसको ऐसा करो कि यहीं पे खत्म हो जाए, फिर बिहार में कोई गरीब का बेटा जो है ना, वो बड़ा बनने का सपना ना देखे, फेमस होने का सपना ना देखे, सरकार से सवाल पूछने का सपना ना देखे, आंखों में आंखें डाल के अपने हक की बात करने का सपना ना देखे। इसलिए उन लोगों ने 4 FIR बिहार में मेरे ऊपर कराया और 6 FIR तमिलनाडु में। 4, 6, 10 FIR, एक घटना 10 FIR मेरे ऊपर, और एक NA लगवाया। मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाया है, जबकि मैंने कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाया है। बिहार के मजदूरों से पूछा जाए कि उन्हें दूसरे राज्यों में परेशानी होती है कि नहीं होती है। अगर 90% मजदूर मेरे साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं जिस जेल से निकला हूं उसी जेल में फिर से मुझे डाल दिया जाए। लेकिन अगर 90% मजदूर मेरे साथ खड़े हैं तो कहीं नहीं तो कहीं जो है देश के दूसरे कोने में बिहार के मजदूर परेशान है, और उसके लिए देश के दूसरे कोने के नेता और देश के दूसरे कोने के लोग दोषी नहीं है, बिहार के नेता और बिहार के लोग दोषी हैं। मैंने कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाया था, और अगर वीडियो बनाना अपराध है, अगर लगता है कि मनीष कश्यप ने वीडियो में गलत बोला था और वो अपराध किया था, उसके ऊपर NA लगना चाहिए, तो इस देश का कोई भी नेता जो है ना वो ऐसा नहीं बचेगा जिसके ऊपर NA नहीं लगेगा। कहते हैं वो वीडियो एडिटेड थी। देखिए, घटना सही था, लेकिन सारे घटना को जो है मोड़ने के लिए कुछ राजनीतिक लोगों ने एक षड्यंत्र किया कि चलो मनीष कश्यप को बदनाम करो और सारा घटना को दबा दो। इन लोगों ने एक साजिश किया था। वहां पे जो है इंडिया गठबंधन की सरकार है तमिलनाडु में, बिहार में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार है। बिहार और तमिलनाडु के बीच में विवाद इन लोगों ने पैदा किया। विवाद जब पैदा हुआ, केंद्र सरकार अगर किसी के तरफ से बोलता तो केंद्र सरकार बदनाम हो जाता। एक राज्य में लोग जो है केंद्र सरकार को नफरत करने, लेकिन तमिलनाडु के नेता जो है बिहार में सरकार से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार का नेता जो है और बिहार सरकार जो है तमिलनाडु में सरकार बनाने नहीं जा रहा है। तो ये जानबूझ के जो है इन लोगों ने ऐसा संघर्ष करवाया। इन लोगों का सारा षड्यंत्र के बीच में मनीष कश्यप पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और दूध की दूध और पानी का पानी अलग करके सारा सच्चाई लोगों को दिखा दिया। अब इन लोगों ने सोचा कि अरे इतने बड़े लेवल पे हमने केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया, और मनीष कश्यप का एक छोटा सा वीडियो हम लोगों की सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई 2 या 3 मार्च को मैंने वीडियो बनाया। अब जरा सोचिए, मनीष कश्यप गलत है तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव जी के पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अनिल सहनी ने, मैंने 2 या 3 फरवरी को मार्च को वीडियो बनाया। उन्होंने 28 फरवरी को ही मजदूरों का वीडियो क्यों ट्वीट किया था? क्यों ट्वीट किया था? क्योंकि ये लोग जानबूझ के आग लगाए, इन लोगों ने आग लगाया और बदनाम हुआ मनीष कश्यप, फंसाए मनीष कश्यप को ये लोग। यानी पूरा षड्यंत्र रचा। पूरा षड्यंत्र। धीरे धीरे मैं इनकी सारी सच्चाई जो है दुनिया के सामने लाऊंगा, और मैं इस केस को जो है CBI से जांच कराने की मांग करूंगा। मैं हाई कोर्ट में अप्लाई करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में अप्लाई करने वाला हूं कि इस केस की जांच हो। ये लोग जानबूझ के, देखिए विपक्ष में जो है पहले गुजरात में एक नेता थे, अभी तो उन्होंने पार्टी बदल दिया। उस समय भी बिहारी मजदूरों के साथ गड़बड़ किए थे ताकि केंद्र सरकार मोदी बदनाम हो, गुजरात सरकार उस समय बीजेपी था वो बदनाम हो, उस समय भी गड़बड़ किए थे। आप देखिएगा महाराष्ट्र में भी जो हुआ था उस समय भी जो है बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार में जो है 2007-8 में जो है बीजेपी की सरकार थी। तो ये लोग षड्यंत्र करते हैं और राजनीति करते हैं। सबसे आसान शिकार कौन हो जाता है? मजदूर हो जाता है। मजदूर को मारेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप काहे नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मार देते हैं? बिहार का सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तो वहां रहता है। काहे नहीं वहां का IG, DIG और DGP को मार देते हैं? वहां पे तो बिहार का DGP भी है। तमिलनाडु में तो 2-3 बिहार के DGP बने, काहे नहीं DGP को एक थप्पड़ मार दिया गया? काहे नहीं वहां पे बहुत सारे SP हैं बिहार के, क्यों नहीं किसी SP को थप्पड़ मार दिया गया? बार बार मजदूरों को कहीं क्यों मारा जाता है? क्यों पीटा जाता है? मजदूरों को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है? ये इस चीज को समझने की जरूरत है। और कमाल की बात यह है कि 9 महीना मैंने कष्ट काटा, झेला, लेकिन आज बड़े बड़े चैनलों पे मजदूरों का दर्द तो दिखाया जा रहा है ना। आज आपने समय तो दिया ना, आप अपने कीमती समय निकाल के जो है मनीष कश्यप के पास बैठ के मजदूरों के ऊपर आप चर्चा कर रही है ना। यही मैं चाहता हूं कि देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे मजदूरों का चर्चा हो और किसानों का चर्चा हो, देश के जवानों का चर्चा हो, तब जाके जो है ना
देश जो है वो सच में महान बनेगा। और खासकर मैं बिहार का हूँ, बिहार में लोगों को समस्या है तो मैं बिहार की बातें करता हूँ।